नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा और मेरे साथ हैं कालिका धाम ज्योतिष के अध्यक्ष आचार्य इंद्रदेव जी। जय माता दी पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, सभी दर्शकों को जय माता दी। जी, आचार्य जी आपके यहाँ पर 9 जनवरी को बहुत महायज्ञ रखा गया है। इस यज्ञ की बहुत ज़्यादा महिमा है। हम लोग सब जानते हैं कि इस यज्ञ का बहुत ही लाभ मिलता है। लेकिन सबसे पहले यही जानूँगी कि यज्ञ कौन-सा है जिसे चंडी यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है और हर सैटरडे पंडित जी के यहाँ कालिका धाम में रखा जाता है। तो आचार्य जी यहाँ पर कितने लोग आते हैं और इस यज्ञ का क्या महत्व है? जी नेहा, कालिका धाम ज्योतिष जो किशनपुरा जालंधर शहर में स्थित है, यहाँ पर हर शनिवार को हमने उसका नाम ही रखा है महारानी के आशीर्वाद से, उसके आदेश से दुःख निवारण चंडी महायज्ञ। एक तो ये निःशुल्क है और दूसरा हमने इसको इस मुद्दे को ध्यान रखते हुए करवाया है कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में जो एक एक भ्रांतियाँ भी हैं और कुछ सही भी होता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो इस चक्कर में कई बार बहुत लोगों को मिसगाइड किया जाता था या यूँ कहें कि कोई गलत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके लोगों से बहुत सारे ठगी की जाती थी। तो महारानी के आशीर्वाद से दुःख निवारण चंडी महायज्ञ किया जाता है हर शनिवार को शाम को। जहाँ यहाँ बहुत दूर-दूर से दूसरे शहर पंजाब और पंजाब के बाहर तक से लोग आकर के महारानी भगवती का हर शनिवार को 200-250 भक्त बैठ करके माँ चंडी के यज्ञ करते हैं और महारानी के आशीर्वाद से वहाँ पर बहुत सारे कष्ट, क्योंकि आस्था का मूल है। जिस जगह पर हमेशा हम कोई न कोई यज्ञ, वंदन, परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, शक्ति तो हर जगह है, लेकिन जहाँ पर हम विशेष तौर पर बैठ कर के भगवती का आवाहन, वंदन नियमित तौर से करते रहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी ऊर्जा प्रकट होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्रयोग भी करवाए जाते हैं और ये जो आपने कहा कि यज्ञ कौन-सा है, तो इसका ये चंडी महायज्ञ है। महारानी माँ भगवती काली का यज्ञ है। शत्रुओं के नाश के लिए, व्यापार के लिए, रोग के लिए, किसी भी कार्य के लिए वहाँ पर निःशुल्क प्रयोग करवाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य पर जब 1 वर्ष पूरा होता है, तो माँ भगवती, माँ काली की विशाल चौकी का और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आचार्य जी जैसे आपने बताया कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, तो बिल्कुल निःशुल्क रखने की क्या भावना है? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई धार्मिक आयोजन में भाग ले तो कुछ ना कुछ समर्पण हमारा ज़रूर होना चाहिए, चाहे आत्मसमर्पण हो या फिर हमारी भावना से हम कुछ दक्षिणा दें उसके लिए, लेकिन ये बिल्कुल फ्री क्यों रखा गया है? जी, निःशुल्क नेहा इस इसलिए रखा गया है, देखिए, वो तो अपनी भावना है, अगर कभी कोई कुछ अपनी इच्छा से करना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ मना भी नहीं है। जी, बशर्ते एक ये महारानी का ही एक आदेश समझिए, महारानी की एक आशीर्वाद समझिए, शुरू से मन में रहा है और कि वहाँ पर कभी किसी से किसी तरह का कोई शुल्क लेकर के कोई प्रयोग नहीं। ये सेवा भावना और भगवती की आशीर्वाद से सब कुछ चला करता है। तो वहाँ पर तो ग्रहों के भी प्रयोग, मेरा मानना है कि जब ईश्वर की शक्ति आपके साथ हो जाती है, दैवीय शक्ति आपका साथ देना शुरू कर सकती है, तो बहुत सारे ग्रह दोषों का निवारण भी साथ में हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रयोग निःशुल्क ही करवाया जाता है। वो इसलिए भी किया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे उपाय ऐसे बनते हैं, जिसमें जी, बहुत सारा धन भी कई बार लगा करता है, तो हर एक इंसान तो नहीं कर पाता। तो इसलिए वहाँ पर निःशुल्क ही किया गया कि जो उपाय नहीं भी कर सकते या जो इतना सामर्थ्यवान नहीं भी है, तो वहाँ भगवती चंडी के दरबार पर जाकर, कालिका धाम पे जाकर के आप अपने दुखों का निवारण और अपनी परेशानियों का रास्ता बड़ी आसानी से पा सकते हैं। जी। तो आचार्य जी इस यज्ञ का समय क्या रहता है? जी, ये 9 जनवरी दिन सोमवार को माँ भगवती के विशाल चंडी का आयोजन है। सुबह भगवती का अभिषेक, वंदन, पूजन, प्रयोग आदि करवाए जाएँगे और शाम को नेहा 6 बजे से हवन प्रारंभ होगा। जी, 1 घंटे माँ भगवती का यज्ञ चलेगा। उसके बाद 7 बजे से महारानी का विशाल भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और 8 बजे से रात को 12 बजे तक विशाल चौकी का आयोजन होगा, जिसमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे धार्मिक गायक हैं मुकेश इनायत जी, माँ भगवती का वंदन करेंगे और भक्तों को कृतार्थ करेंगे। जैसे आचार्य जी ने हमें बताया कि 1 घंटे तक यज्ञ चलता है, यानी इस यज्ञ में बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, निःशुल्क रहता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जिसका नाम ही दुःख निवारण चंडी यज्ञ है, तो कितने दुःख यहाँ पर दूर होते होंगे, उसके लिए मंत्र उच्चारण जो किए जाते हैं, वो जानते हैं आचार्य जी से और जानते हैं कि इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जी नेहा, वैसे तो शास्त्र भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से भगवती का वंदन पूजन करते हैं, वैसे मेरा मानना है परमात्मा से प्यार, यज्ञ, पूजन, वंदन तो बिना किसी बहुत ज़्यादा स्वार्थ के भी करना चाहिए। लेकिन अगर स्वार्थ की भी बात की जाए, तो उस मंत्रों में जो मंत्र को वहाँ पूजन होता है, इतनी पावर, इतनी शक्ति है। वो कहते हैं ना कि दवाई चाहे आप मन से खाओ, चाहे बिना मन से खाओ, अंदर जाएगी तो असर तो करेगी। करेगी। जी,
तो वहाँ पर पहले भगवान का जो वैदिक पूजन होता है, गौरी गणेश पंचोंकार श्री नवग्रह कुल देवता इनका पूजन, उसके बाद माँ भगवती चंडी का माँ काली के बीज मंत्र से वहाँ पर दिव्य हवन यज्ञ किया जाता है। और इसी के साथ साथ विशेष नवारण मंत्र से, जो आपने सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवारण मंत्र से महारानी का प्रयोग या यज्ञ हवन किया जाता है, जिसके प्रभाव से बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर होते हैं। यानी कि लगभग 2 साल होने को लगे, 2 साल में हजारों भक्तों के वहाँ पर महारानी के आशीर्वाद से, उसमें किसी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई महारत नहीं, उसमें भगवती के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों के कार्य ऐसे सिद्ध होते हैं, जिसकी उम्मीद भी, जिसकी भी कई बार हमने सोचा भी नहीं होता, तो वो भी काम भगवती के आशीर्वाद से बन जाया करते हैं। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि महाचंडी यज्ञ यहाँ किया जाता है शनिवार के दिन, क्या इसके अलावा भी और कुछ जो आयोजन रहता है या कार्यक्रम रहता है? जी। शनिवार वाले दिन जितने भी लोग वहाँ पत्रिका या कुंडलियों का विश्लेषण अन्य दिनों पर करवाने आते हैं, जी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, और या यूँ कह लें एक छोटी-सी फ़ीस देकर के ही उनको निराकरण ज्योतिषी उपाय बताए जाते हैं। लेकिन शनिवार वाले दिन जितने भी भक्त वहाँ पहुँचते हैं, सबके लिए निःशुल्क, चाहे वो पत्रिका दिखाना हो, कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजर का काम है, ज्योतिषी का काम है एक सलाह देना, जी। और ज्योतिष भी एक दिव्य सलाह है। शिक्षक भी हमें सलाह देता है, एक अच्छा दोस्त भी हमें सलाह देता है, अच्छा साथी भी हमें सलाह देता है, और सलाह से ही जीवन में हम आगे बढ़ा करते हैं। तो शनिवार को ये सब कुछ निःशुल्क ही होता है वहाँ पर, और सबको कुंडली पत्रिका भी निःशुल्क बताई जाती है शनिवार वाले दिन। तो ये था कि 9 जनवरी को जो चंडी महायज्ञ रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी हमें आचार्य जी ने दी है। तो आचार्य जी, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से दर्शकों को इसके बारे में बताएँ जी। और अंत में हम इनसे विदा लेते हैं। मैं अनुरोध करूँगा, वैसे कोशिश रहेगी कि शायद आप कुंडली टीवी के माध्यम से लाइव महारानी के दर्शन कर पाएँ चौकी का। लेकिन जो आस-पास के, जो हमारे जालंधर शहर से या पंजाब से जो लोग पहुँच सकते हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए, वहाँ पर ज़रूर पहुँचिए। आपको दिव्य आशीर्वाद, दिव्य कृपा की अनुभूति माँ भगवती, माँ चंडी के दरबार पर ज़रूर होगी। लेकिन जो दूर के दर्शक हैं, क्योंकि कुंडली टीवी में देश-विदेश बहुत जगह से आप सब दर्शक जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रोग्राम देखते रहते हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो संभव है, कोशिश करेंगे कि आपको कुंडली टीवी के माध्यम से लाइव दर्शन माँ की चौकी का, भगवती का करवाया जा सके। जी, जय माता दी। धन्यवाद।